नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब मेरे दर्शकों को मैं एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिस खबर को सुनने के बाद आप कहेंगे कि आखिर ये खबर कैसे घटित हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के गांव में राशन से भरे ट्रक को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया है। 3 दिन से ग्रामीण उस ट्रक को अपने कब्जे में लेकर उसकी यहाँ तक कि उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, रखवाली भी कर रहे हैं। रखवाली इसीलिए कर रहे हैं चूँकि वहाँ पर सरकारी राशन का 130 पैकेट चावल उस ट्रक में लोड है, इसलिए ग्रामीण अपनी कब्जे में लेकर उसकी देखरेख भी कर रहे हैं। और कब्जे में लेने का कारण ये है कि आज से 3 दिन पहले जब ये ट्रक होरा ट्रांसपोर्ट के ट्रक है और ये ट्रक देवभोग के वेयर हाउस से घुमरापदर के लिए निकली थी। घुमरापदर में इसे चावल को खाली करना था, चावल को इसने खाली भी किया। इसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो संबंधित गांव के ही एक व्यक्ति के ट्रैक्टर को लाया जाता है और ट्रैक्टर से इसे टोटन देकर खींचने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ट्रैक्टर जो संबंधित जहां पर राशन का दुकान जो ट्रक है जो संबंधित राशन दुकान के प्रांगण को पार नहीं कर पाती, फिर से रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होकर उस ट्रैक्टर को ठोकर मार देती है। जब पहली बार तो उसके ऊपर खच्चे उड़ते हैं, जब दूसरी बार ठोकर मारती है तो संबंधित युवक चोटिल हो जाता है, युवक घायल हो जाता है। ग्रामीण तत्काल उसे लेकर अमलीपदर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं। इसके बाद उसे देवभोग लेकर आते हैं और देवभोग में उसे रेफर किए जाने के बाद फिर से उसे राजधानी रायपुर ले जाया जाता है। राजधानी रायपुर के एक निजी ये कह सकते हैं कि अस्पताल में उसका उपचार जारी है। अब चलिए आपको पूरा घटनाक्रम मैं आपको समझाना चाहूँगा। दरअसल होता ये है कि जिले का घुमरापदर गाँव है, ये मैनपुर ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ जैसा कि नायब तहसीलदार हैं, जहाँ वहाँ के जो तहसीलदार हैं, मैं नायब तहसीलदार कह दिया, वहाँ के जो तहसीलदार हैं योगेश राजपूत सर मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि जब ये ट्रक होती है, ट्रक 20 सितंबर को देवभोग के वेयर हाउस से, ये होरा ट्रांसपोर्ट की ट्रक है मैं आपको बता दूं, और ये देवभोग के वेयर हाउस से चावल सरकारी राशन छोड़ने के लिए घुमरापदर आती है। और घुमरापदर में जब चावल को ये डंप किया जाता है, चावल को जब खाली करवाया जाता है, इसके बाद जब ट्रक को स्टार्ट किया जाता है तो ट्रक स्टार्ट नहीं होती। ट्रक में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाती है। इसके बाद जब तकनीकी खराबी आती है तो इस ट्रक को स्टार्ट करने के लिए गाँव के ही एक व्यक्ति के ट्रैक्टर को बुलाया जाता है। इसके बाद गांव के उस संबंधित व्यक्ति का जो उसका बेटा होता है, उस बेटा उस ट्रक को लेकर आता है और उस ट्रैक्टर को लेकर आता है और उस ट्रैक्टर को लेकर आने के बाद उस पर टोचन दिया जाता है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने मेरे दर्शकों को बता दिया था, और उसे खींचने का प्रयास करता है। लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता और ट्रक रिवर्स ले लेता है और रिवर्स लेकर उस जो ट्रैक्टर को ठोकर मार देता है, जिसके चलते ट्रैक्टर का परखच्चा उड़ जाता है। इसके बाद जब दूसरी बार ट्रक के द्वारा दूसरी बार ठोकर मारा जाता है तो जो संबंधित युवक जो गाड़ी चला रहा होता है, जिसका नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, वो घायल हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद से घटनाक्रम के बाद से ट्रक को ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया है और ग्रामीण एक ही मांग पर, ग्रामीण और परिजन पूरे परिजन जो उनके जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, पूरे गांव के लोग एक ही मांग पर अड़ गए हैं कि जब तक जो पीड़ित व्यक्ति का पूरा उपचार का खर्च जब तक नहीं उठाया जाएगा तब तक किसी भी शर्त में इस ट्रक को यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे। आपको बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में आज जो डीएमओ है, जिले के डीएमओ के साथ ही जो वहाँ के तहसीलदार हैं योगेश राजपूत सर अपनी टीम के साथ, प्रशासनिक टीम के साथ गांव पहुँचे थे। ग्रामीणों के साथ करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान पंडरामाली समाज के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे और ग्रामीणों के साथ जब उनकी 2 घंटे तक बातचीत हुई, 2 घंटे के बातचीत के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकला, इसका कोई रास्ता नहीं निकला। ग्रामीण अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक हम जिस मांग पर हमने अपनी मांग आपके सामने रख दी है, यदि उस मांग को पूरी नहीं की जाती है, जब तक संबंधित व्यक्ति जो घायल व्यक्ति है उसके पूरे इलाज का जो खर्च नहीं उठाया जाता है, तब तक इस ट्रक को यहाँ से हिलने नहीं दिया जाएगा, तब तक ट्रक यहाँ पर खड़ा रहेगा। इस तरह की बातें ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लगभग जो टीम थी, टीम 2 बजे पहुँचती है और टीम 2 से 4 बजे तक 2 घंटे तक टीम वहाँ पर रहती है। लेकिन बातचीत किए जाने के बाद भी ग्रामीणों के साथ जब टीम की बातचीत होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत होती है, तो किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकलता, नतीजा विफल रहा। इसी के साथ ही जो पीड़ित ट्रैक्टर चालक है